अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेयरी बिजनेस इन्फो चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी जो है वो दूसरी वीडियो है बायो सिक्योरिटी के बारे में। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बायो सिक्योरिटी होती क्या है और बड़े डेयरी फार्म्स का जो है वो सीक्रेट जो है वो बायो सिक्योरिटी है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि बायो सिक्योरिटी जो है वो क्यों ज़रूरी है। और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि बायो सिक्योरिटी जो है वो अपने फार्म पे आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे जो है वो उसको लागू कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे कॉरपोरेट डेयरी फार्म्स हैं, बड़े डेयरी फार्म्स हैं, वहाँ पे डिजीज़ आउटब्रेक्स बहुत कम होती है और उनका जो फार्म है ना, जानवर सेहतमंद होते हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा देते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ है कि जो हम अपने छोटे से सेटअप में डेयरी के करके हम इस तरह की पैदावार ले सकते हैं और अपने फार्म को जो है वो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो बायो सिक्योरिटी जो है वो पहले हमने डिस्कस किया था कि बायो सिक्योरिटी बेसिकली अपने फार्म पे जो है जरासीम, जितने भी बीमारी फैलाने वाले जरासीम है या उनके जो एजेंट हैं उनको अपने फार्म पे आने से रोकना है। और ये हम अपने फार्म पे कम इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो है अक्सर जो बंदा आ रहा होता है वो डायरेक्ट फार्म में ही चला जाता है। जैसे गवाला कोई आया है दूध लेने तो वो डायरेक्ट जो है जानवरों के पास चला जाएगा, या कोई जो है हमारा कोई वेटरी असिस्टेंट आया है तो वो वैक्सीन करने आया है, ना तो उसकी नीडल स्टेरिलाइज होगी और वो भी डायरेक्ट जानवरों के पास उसकी रसाई होगी। उसके अलावा जो है मक्खियाँ हैं उनकी तादाद भी फार्म में बहुत ज़्यादा होगी, गंदा फार्म होगा। और बाद औक़ात फार्म पे चूहे वगैरह भी आ जाते हैं और चिच्चड़ जो है वो भी उनकी बहुतात होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल कैसे करना है? जो गवाले की बात है, वो तो ये है कि वो मुख्तलिफ फार्म से होके आता है। उसने उधर से दूध उठाया, उधर से दूध उठाया और अब पता नहीं जिस फार्म पे गया हो सकता है वहाँ पे बीमारी आई हो, और अगर वहाँ पे खुदा न ख़ास्ता बीमारी आई हो तो वो अपने साथ बीमारी के जरासीम लेके आता है। और अगर वो वहाँ से आया और हमारे फार्म पे आ गया है तो अल्टीमेटली जो है वो बीमारी शिफ्ट हो जाएगी। जैसे मुँह खुर है, गलघोटू है या चौड़े मार है, ये बीमारी जो है ना वो ऐसे एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलती है। लंपी स्किन डिजीज़ है और उसका भी यही हाल है। तो अगर वो डायरेक्ट हमारे जानवरों के साथ उसकी रसाई हो गई, तो उसका क्या होगा कि जो वो बीमारी जो है ना हमारे फार्म पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो हमने क्या करना है कि पहले तो कोशिश करें कि जो गवाला है, उसको जो है ना वो फार्म की प्रेमिसेस के अंदर ना आने दें। फार्म के बाहर रखें, वहाँ उसे दूध दें और वो वहाँ से बाहर से लेके चला जाए। अगर आना मकसूद है गवाले को अंदर, तो आप जो है इस तरह कर सकते हैं कि चूना जो होता है, लाइम जो होता है, वो बेहतरीन एंटीसेप्टिक है। आप जो है ना वो चूने की एक लाइन बना सकते हैं। वो जो अपना अगर आप एक तो खड्डा, आपने कॉर्पोरेट डेयरी फार्म देखा होगा कि वो एक पिट सा बनाते हैं, उसके अंदर पानी छोड़ देते हैं और पानी के अंदर जो है ना एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल देते हैं। तो जो बंदा भी आता है, चाहे वो फार्म का एम्प्लॉय है या कोई बाहर का बंदा है, तो वो उसमें अपने पाँव डिप करके आता है। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप सादा फार्म की एंट्रेंस पे चूने की एक लाइन बना सकते हैं कि वो जब अंदर कोई बंदा आए तो अपने जो जूते हैं चूने के अंदर डिप होके वो लेके आए। उससे क्या होगा कि जो उसके पैरों पे जो जरासीम होंगे वो चूने से मर जाएँगे और आपका फार्म जो है ना वो काफ़ी सेफ हो जाएगा। उसके बाद जानवरों का इलाज करने वाले हैं वो आ जाते हैं। तो कोशिश करेंगे अगर वो आ रहा है तो वो एक तो चूने में पाँव जो है ना वो लगा के आपके फार्म में एंट्री हो, और सेकंडली आपने हर वैक्सीन में जो नीडल है वो नहीं इस्तेमाल करनी है। अक्सर यही देखा गया कि एक ही नीडल होती है और वो पता नहीं कहाँ तक इस्तेमाल होती है। तो आप कोशिश करें कि नीडल जो है ना वो अपनी वैक्सीन के लिए नहीं इस्तेमाल करें। उसके बाद जो मक्खियाँ हैं या चिचड़ हैं, अब जितने भी बड़े डेयरी फार्म्स हैं जहाँ पे अलग किस्म की प्रैक्टिसेस हो रही हैं, वो क्या करते हैं कि वो हफ्ते में 2 दिन कम से कम स्प्रे ज़रूर करते हैं अपने टोटल फार्म पे। अब स्प्रे किस चीज़ का होता है? एक तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है जिसे हम पिंकी भी कहते हैं, एक वो करते हैं और सेकंड जो होता है ना वो नेगोसान या ऑर्गेनोफॉस्फेट कोई भी है जिसमें सैगोवान वगैरह है, एक्टोफॉन पाउडर है, वो 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से जो है ना वो डाल के वो स्प्रे करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है ना वो बहुत आम सी चीज़ें हैं और बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, तो इस पे कोई ज़्यादा लागत नहीं आने वाली। और थर्ड जो है वो साइपरमेथ्रिन का स्प्रे होता है, वो थोड़ा-सा महँगा होता है, इफ़ेक्टिव होता है, तो अगर आप कर सकते हैं तो आप 2-2 दिन के वक़्फ़े से या 3-3 दिन के वक़्फ़े से जो है ना आप मुख्तलिफ स्प्रे कर सकते हैं। जैसे एक पोटेशियम परमैंगनेट का 1 दिन कर लिया, फिर सेकंड 2 दिन ठहर के आप जो है ना वो ऑर्गेनोफॉस्फेट का कर लें और उसके बाद जो है आप साइपरमेथ्रिन का स्प्रे कर लें। अब स्प्रे से क्या होगा, एक तो स्प्रे से जो है ना फ़ॉर्म डिसइन्फेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जितने चिच्चड़ है
या मक्खियाँ हैं वो फॉर्म से मर जाएँगी। आपका जो फॉर्म है ना वो भी साफ-सुथरा हो जाएगा। मक्खियाँ और चिचड़ जो है ना ये बहुत ही न्यूसेंस क्रिएट करती हैं जानवरों के लिए भी और इंसानों के लिए भी। तो इस स्प्रे करने से जो है ना ये इनकी तादाद आपके फार्म पे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। फार्म पे तादाद कम हो जाएगी तो जो बीमारियाँ जिस तरह जो चीचड़ों से बीमारियाँ फैलती हैं जैसे टिक फीवर वगैरह वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो मैं समराइज़ कर देता हूँ कि फार्म पे बायोसिक्योरिटी कैसे लागू करनी है। एक तो आपने फार्म की जो एंट्रेंस है ना वहाँ पे आप अगर पिट बना सकते हैं कोई उसके अंदर पानी छोड़ के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डाल दें या अगर पिट नहीं बना सकते तो आपने चूना जो है वो फार्म की एंट्रेंस पे ज़रूर रखना है। ताकि जो बंदा भी आए वो बुझा हुआ चूना उसके अंदर वो पाँव डिप करके जाए। और सेकंड आपने क्या करना है कि जो आपकी वैक्सीन लगाने वाली जो नीडल है ना वो आपने चेंज करनी है, लाज़मी चेंज करनी है या स्टेरिलाइज़ उसे करवा के फिर दोबारा वो नीडल इस्तेमाल करनी है। thirdly आपने अपने फार्म पे जो है ना वो स्प्रे करवाना है हफ्ते में 2 बार। आप पोटेशियम परमैंगनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ऑर्गेनोफॉस्फेट, नेगोसान, सैगोवान, एक्टोफान और काफ़ी अद्वियात है, काफ़ी नाम है उनके। आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से वो इस्तेमाल कर सकते हैं या साइपरमेथ्रिन जो है वो 1 ml पर लीटर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे आपने लाज़मी कराना और जो वैक्सीन है वो भी आपने अपने जानवरों को टाइमली करवानी है। ये सब कुछ होगा तो इंशाअल्लाह ताला आपके फार्म पे कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके जानवर हेल्दी होंगे और फार्म इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉफिट में जाएगा। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिन पे अमल करके जो है आप डेयरी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं और आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं और जो है ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक ला सकूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।